जस्ट हमारा घर यहाँ पे है और यहाँ पे इतना सारा मलबा आ रखा है। रात भर इतनी बारिश थी, मॉर्निंग के 5 बजे तक बारिश ही लगाए थे और शिमला मिर्च हो भी रखे हैं। एक सब्जी तो हमने खा दी थी। लीजिए, ये इतना सारा मिट्टी कहाँ फेंकोगे? ये खेत में फेंकूंगा, खेत लेवल बनाऊंगा बेटा। अच्छा शेरू महाराज यहाँ सो रखे हैं पुराने घर में के सींग में से बहुत ज्यादा खून आने में है। बीबी वाले भैया भी टिल नहा गए और मैं इसे रोड में से भी नहा गई। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग के 7:30 बजे से। कि मौसम की बात की जाए, बारिश आई थी रात भर और अभी थोड़ी बारिश रुकी है। 5 बजे तक इतनी खतरनाक वाली बारिश आई थी यहाँ। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, हमारे घर के बगल में, बहुत दुख की बात है, हमारे घर के बगल में ही सारा मलबा आ रखा है। जस्ट हमारा घर यहाँ पे है और यहाँ पे इतना सारा मलबा आ रखा है। ऊपर से पूरी आधी खेत नीचे ही आ रखी है। वीडियो में तो इतने अच्छे से नहीं दिख रहा पर बहुत सारा मिट्टी सारे नीचे को आ रखा है और पूरे खेत में आधे रास्ते में रुका है मिट्टी जो ऊपर से आया है, आधे थोड़ी इस दीवार में और फिर थोड़ा बहुत खेत में बहुत सारा मिट्टी आ रखा है। क्योंकि कल रात भर इतनी बारिश थी, मॉर्निंग के 5 बजे तक बारिश ही बारिश थी यहाँ। इस खेत में इतना सारा मिट्टी भर गया और यहाँ पे पापा ने इतनी बड़ी जाली भी लगाई थी जैसी बगल में लगा रखी है। ऐसी जाली लगाई थी पापा ने, पर ये जाली भी पूरा इसी में दब रखा है। अब इतना सारा मिट्टी फेंकना पड़ेगा। शिमला मिर्ची लगाए थे और शिमला मिर्च हो भी रखे हैं। एक सब्जी तो हमने खा दी थी और पूरी खेती भी ऐसी हो गया। इतने सारे इतने अच्छे पेड़ हो रखे थे पर मलबे से पूरी मिट्टी आ गया और पूरे खेत में जितनी चीज लगाई थी हमने, शिमला मिर्च वगैरह, सारा खत्म हो गया। और यहाँ भी इतना सारा मिट्टी आया था, वो तो पापा ने साफ कर दिया। मॉर्निंग में उठ के आए तो इतना सारा मलबा आया हुआ, हम तो डर ही गए थे ऐसा क्या हो गया करके। एक की रात की बारिश ऐसे अच्छी होती भी नहीं है, हम तो सोए रहते हैं, अचानक से इतनी तेज बारिश भी आ गई और फिर मलबा भी इस साइड को आ गया। जस्ट हमारे घर यहाँ पे है तभी हमने उस साइड पे दीवार लगा रखी है। अब इस साइड पे भी सारा दीवार लगाना है क्योंकि ये मिट्टी बहुत कच्ची वाली मिट्टी है और रास्ते में भी इतना सारा मिट्टी इकट्ठा हो रखा है सीधे ऐसे पूरे खेत में। ऐसे दरारें पड़ रखे हैं गाइस, आप देख सकते हैं। इस साइड को भी मुझे लग रहा है 1-2 दिन और बारिश आएगी। ये यहाँ से जितने दरारें पड़ रखे हैं सारे नीचे को जाने वाला है ये भी, क्योंकि जितना कल बारिश आया पूरी पानी इसी साइड को ही थोड़ा डाउन में था तो इस साइड को रुका, तभी ये सारा मलबा नीचे को आ गया और इस साइड पे दरार पड़ रखे हैं। 1-2 बारिश और आएगी ये भी नीचे को चली जाएगा। और इसके जस्ट बगल में हमारा घर, बहुत खतरा है इधर। घर से इस वाले घर तक पूरी पीछे से दीवार लगानी है क्योंकि जो ऊपर से कभी अचानक से मिट्टी आ गई तो नीचे आएगा, उतनी परेशानी नहीं होगी, हमें दिक्कत नहीं होगी। और बहुत डर का माहौल है, अगर बारिश में तो बहुत डर लग जाती है क्योंकि यहाँ बहुत कच्ची मिट्टी होती है तो कभी मलबा ना आ जाए करके। बहुत कम मिट्टी दिख रही है पर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा है, फेंकते फेंकते तो एक दिन पूरा लग जाएगा। और इस खेत में हमने लगाया था मडुआ और भट्ट लगाया था। अब इसकी गुड़ाई भी करनी होगी, गुड़ाई करने का टाइम आ गया। और अब मुझे बनाना है नाश्ता। आज मैं थोड़े देर में ही उठी, मॉर्निंग के 6 बजे, तो अब आराम से नाश्ता बनाते हैं।
अगर पापा को अभी टाइम होगा तो पापा फेंकेंगे ये मिट्टी। पापा के साथ मैं भी हेल्प करूँगी। और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली भी हो रखी है, थोड़ा फेंकने में दिक्कत होगी हमें। अच्छे अच्छे पेड़ हो रखे थे, साइडों में इतना ही अच्छे से फूल लगाए थे, फूल भी खिलने वाले थे, पर कहाँ से फूल तो थोड़े बच गए। और यहाँ पे फूल की भी टहनी टूट रखी है पूरी जड़ से, 2 टहनी इसी साइड को। पापा से पूछती हूँ, पापा मलवा रखे है पापा? मार रहा हाँ। तिरोल दे रहा मुशानी छेद कर रहा है पॉइंट है। अच्छा, चूहे ने छेद किए थे। भी बहुत बरखे ये रात भर घोड़ा बोलता है। हाँ हाँ। 5 बजे तक वो मुसलदे दार बिल्कुल बाबा। ये मुसने ले छेद पड़ कर रहा है 5 सुना तो बच्चे रोड करिए पड़ा। अच्छा, अब मार फिरनी चाहिए। अब फेंकते मिट्टी। पापा के लिए चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर जो मिलूंगी मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद। अब धूप भी आ गई गाइस, थोड़ी हल्की हल्की धूप आ गई और वहाँ थोड़ी कोहरा लगा है। और पापा मॉर्निंग में से लगे हैं मिट्टी फेंकने में, बेलचे से मिट्टी फेंकने में है पापा। अभी मैं पापा के लिए चाय लाई हूँ, ब्लैक टी। कल से पियेंगे पापा दूध वाली चाय, आज लास्ट दिन है ब्लैक टी पीने की। और इतना सारा मिट्टी और फेंकना है पापा को, ऊपर तो फेंक दिया पापा ने। आपको दिखाती हूँ पापा ने कितनी सारी मिट्टी फेंक रखी है। और इससे फेंका, इससे हम बोलते हैं बेलचे। वैसे तो पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हमारे पहाड़ में बोलते हैं बेलचे। और पापा ने इतना सारा मिट्टी फेंक दिया। यहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी बहुत ज़्यादा आई थी, अब पापा ने बराबर कर दिया। ये सारा मिट्टी पापा ने यहाँ फेंक रखा है, इस साइड को सारा। और इतनी बड़ी एक जाली यहाँ पे भी लगाई थी, वो नीचे मिट्टी में दब रखी है, उसे भी निकालना है। पर तो पापा ने फेंक दी मिट्टी, अब नीचे की बारी, हम नीचे फेंकेंगे। अब तो मानसून का ही महीना है और पहाड़ों में इतनी कच्ची, कहीं तो बहुत अच्छी मिट्टी होती है, पर हमारे वहाँ तो बहुत कच्ची मिट्टी है ये, और काली मिट्टी भी है, तो ये बहुत कच्ची मिट्टी होती है। तभी थोड़ी भी बहुत बारिश आ जाए तो पापा बोल रहे हैं चूहे ने छेद किए थे, फिर ऊपर से कल रात भर बारिश थी तो फिर पानी रुक गया होगा, फिर तभी पूरी ऊपर का नीचे आ गई दीवार। अब पापा ने चाय पी दी, अब पापा कर रहे हैं नीचे से शुरू। पापा जी लीजिए। ये इतना सारा मिट्टी कहाँ फेंकोगे? ये खेत में फेंकूंगा, खेत लेवल बनाऊंगा बेटा। अच्छा, पापा का तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना सारा मिट्टी। तो लगता ही है, घर गृहस्थी ठहरी बेटा है, सब कुछ करना है। ठीक है। अब पहाड़ों में है तो सब चीज करना पड़ेगा। ये पहाड़ में ना विदेशी तो है नहीं। हाँ। क्या समझी? हाँ। इनको अंदर रखो। क्या है? काफी इनके दाने धरे हैं। अच्छा, लाओ फिर। यहाँ तो बहुत सारे गिर रखे हैं, उसके जड़ में भी तो है काज की नींबू। वो सड़ गए, तुम्हारा धान कहाँ है खेती में आपने? हाँ। लो। और किस किस के पेड़ लगा रखे पापा आपने? ये है काफी नींबू, ये है माल्टा, ये माल्टा, ये कीनू। ये कीनू। हाँ। अच्छा, उधर है नारंगी। नारंगी कहाँ है? नीचे वाले खेत में। अच्छा। और ये है चूक। हाँ, यहाँ पे नींबू का पेड़ है। जमीर। जमीर। वो नीचे है बगीची। अच्छा। पापा ने सारे फल फ्रूट के पेड़ लगा रखे हैं। कहाँ पे? नीचे। हाँ, और यहाँ पे भी पापा अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं बगल में। यहाँ पे दाड़िम। पुराने घर पर है अनार का पेड़। हाँ। क्यों? बच्चे खाएंगे करके लगाया ठहराए। हाँ। कोई भी खाएगा फल। हाँ। फल ठहरा हो। क्यों? ये धुआं लगाएंगे बेटा गाय बच्चों पर। ये सड़ भी गए थोड़े। सड़ भी गए। ये धुआं। कितने साल पुराने हैं ये लकड़ियाँ? ये 4-5 साल हो गए बेटे।
बारे हरिया वर्दी में काला बूटा छन फौज की नकरी जा बता दिखा छन। पापा ने काम करते करते गाना भी सुना दिया। अब पापा अपने काम पे लगे हैं। और पहाड़ों में रहना गाइस इतना आसान नहीं है, सब कष्ट करना पड़ता है। देखो इतनी कल रात भर बारिश हुई तो मलबा आ गया, अब सारा पापा फेंकेंगे। और इतनी गीली हो रखी है, ये भारी भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, फेंकने में बहुत दिक्कत भी हो रही है पापा को। और पानी भी आ गया, पानी भी भरते हैं। उसमें भी देखो, पुराने घर में भी देखो। पुराने घर में भी एक बार देख के आती हूँ मैं। इसको ड्रम में लगाओ, पल्ले वाले में। हाँ हाँ। और ये हमारे पेड़ के काजगी नींबू, ये वाला है काजगी नींबू का पेड़। अब मैं पहले पुराने घर में देख के आती हूँ। आज तो मम्मी जंगल बहुत देर में गई, मॉर्निंग में बारिश थी तो 8 बजे गई मम्मी जंगल। गोबर निकाला है या नहीं निकाले है वो भी देख के आती हूँ। फिर पहुँच गई पुराने घर में। और इस वाले ड्रम में तो थोड़ा बहुत पानी है, ये आधा ड्रम कल ख़त्म हो जाएगा, कल भरेंगे इसको, क्योंकि अब पानी जाने का टाइम भी हो रखा है। और थोड़े बहुत गाय बच्चों पे धुआं लगाती हूँ। बिमला के सींग में से बहुत ज़्यादा खून आने में है बीबी, मिट्टी नहीं लगाने दे रही, इसको पता चल जा रहा है। बिमला रो रही है, लोली है, क्यों रो रही बाबू, क्यों रो रही है? इसके तो सींग है ही नहीं, इतने छुटकू छुटकू से सींग है इसके। उसके तो थोड़े थे तो वो भी तोड़ दी इसने। और मम्मी ने तो गोबर निकाल रखा है, सिर्फ गूंथ उठाना है थोड़ा। और प्यारी को भी बाहर बांध रखा है, सूतर वगैरह। आज मम्मी इस यहाँ का काम करके गई। प्यारी पकड़ दी, पकड़ दी, प्यार कर, प्यार तो कर दे, नहीं करेगी। ऊपर देख, फिर ऊपर देख, क्यों डर रही है प्यारी? मेरे को तो सबसे अच्छी इनकी आंखें लगती है, इतनी प्यारी प्यारी सी मासूम सी। एक बच्चों इधर। और शेरू महाराज यहाँ सो रखे हैं पुराने घर में। शेरू महाराज आज भी इसके आंखों में मोतियों लगे हैं, जो घास हरे घास से लगे हैं। ये देखिए आप, हरे घास से लग रखे हैं सारे ऊँटियों। रुक जा भाई, निकालने दे, ये तो दे, रुक जा। एक तो यहाँ, एक और है, 2-3 चिपक रखे, ऊपर से खून भी आ रहा है। रुक गए, पता नहीं हरे घास में कहाँ जाते हैं। रुक जा 1 सेकेंड। बैठ बैठ, ले अभी रोटी खाएगा ना बाबू, ले ले, कुछ नहीं होगी, पूर्ण नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी। रुक जा 1 सेकेंड। गाइस मैंने 3 निकाल दिए इसके आंख में से, 2 छोटे छोटे, एक ये भी छोटा होगा, इसने खून पी के इतना बड़ा हो रखा है। और कैसे भाग रहे हैं, यहाँ देख तो टाइगर, आंख में से खून आ गया। सिर्फ पता नहीं हरे घास में कहाँ आंख डालता है। और बारिश से यहाँ पे भी थोड़ा मलबा आ रखा है, थोड़ी बहुत मिट्टी यहाँ पे भी गिर रखी है। और जो ये बगल में हमारा गधेरा था, इसमें भी सारे मिट्टी पत्थर थे, सारे बारिश से वो नीचे चले गए, पूरा साफ दिख रहा है अब। थोड़े बहुत उस साइड को कंकड़ हैं, पर इतनी बड़ी गाड़ आई कि सारे मिट्टी पत्थर वो नीचे चले गए।
गाइस पापा ने पूरी मिट्टी साफ कर दी, पूरे खेत में जितना मिट्टी आया था पूरा। अब पापा ने पीछे गूल भी निकाल दी कि पानी यहाँ से सीधे डायरेक्ट नीचे जाएगा। पापा ने इस खेत में भी मिट्टी बराबर कर दिया। और तो कुछ भी नहीं, बिन क्या क्या लगाए थे पापा इसमें हमने? हाँ, बैगन शिमला मिर्ची तो खत्म हो गए, पर फूल तो कुछ भी नहीं हुआ। फूलों को देखो, फूल कितने प्यारे दिख रहे हैं हमारे। और इस खेत में भी पापा ने मिट्टी बराबर कर दी। मतलब सुबह कितने बजे से? 7 बजे से लगे हैं, 7 साढ़े 7 बजे से लगे हैं करने में। अभी जो कितना 10:30 हो गया, अब भी ख़त्म हुआ। पापा कभी कहीं बिजी हो जाते हैं, कभी कहीं। आज पापा का ये काम हो गया, कुछ ना कुछ काम पे लगे रहते हैं पापा भी। और पहाड़ों में चलो बारिश आ जाती है, ये तो हमारे लिए आम बात है, मतलब कि मलबा आते रहता है, पर खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। डर लगती है बहुत, कभी अचानक से कहीं से भी आ जाता है मिट्टी। खतरा ठहरा बरसात में पहाड़ में। हाँ, खतरा तो बहुत हुआ बरसात में पहाड़ों में ना। हाँ, कहीं से भी मलबा आ सकता है, कहीं पे भी अचानक से मिट्टी आ सकती है। जैसे अभी डायरेक्ट यहाँ से भी आया, कहीं से भी आ सकता है। गाय बच्चे गोट में बात की आती हूँ मैं भी, टाइम हो गया। आज धूप नहीं लगी है तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा है कि इतनी जल्दी 10:30 बज गए करके। गाय बच्चे बांधने के बाद फिर मुझे बनाना है खाना। क्यों ने खा दिया इनको मच्छरों ने? पूरे ये गोबर ही गोबर। हाँ, बाती हूँ गोट में मच्छर लग गए बहुत ज़्यादा। और गाइस मैंने अब खाना भी बना लिया। मैंने यहाँ पे भात भी बन गया। अब मम्मी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी दिन में रोटी खाती है तो। और दाल भी बना दिया। पापा मॉर्निंग में रोटी नहीं खाते हैं, तो अब पापा खाएंगे खाना। मैं बनाती हूँ मम्मी के लिए रोटी, क्योंकि मम्मी के दांत नहीं है तो थोड़े मोटे मोटे बनाने पड़ते हैं। अब बोल रहे हैं अब दांत का सेट डालता हूँ करके हैं। खाना भी खा लिया और अभी शाम के बज गए 3:30। और मम्मी यहाँ पे बैठे हैं नहा धो के, एकदम रेस्ट किया थोड़ा मम्मी ने। और पापा नीचे पंडित लोगों के वहाँ गए थे। और पापा को इतनी गर्मी हो रखी है ना, बाप रे। पंडित लोग हल्द्वानी को गए बेटा, अभी। अच्छा, तब उनको छोड़ने के लिए वहाँ से उनके 2 झोले थे। हाँ, धूप लगी थी चढ़ाई में, आपने पकड़े? 2 झोले मैंने पकड़े, एक पीठ में एक हाथ में। बाप रे। खाली ठहरे मतलब। अच्छा, वो बड़े आदमी के झोले होते हैं आपने। अच्छा। है। तो धूप की वजह से सनाने आदमी थे उनके साथ आराम से, तब गर्मी हुई थी। अरे सुबह पापा को इतना पसीना हो गया। खाना खाने के बाद सीधे चले गए थे। अब पापा को पानी देती हूँ। बाप रे कितनी गर्मी हो रखी है पापा को है। वहाँ तो पानी। हाँ, परसों जागा थी वहाँ, थोड़ा गहराई में है तो वहाँ ठंडी हवा भी नहीं आती है। हमारा थोड़ा टॉप में है घर, तो थोड़ी ठंडी हवा भी आती है। इस बार रोड में से भी आ गई। और आज पापा ने 1 टीन मंगा दिया, और वहाँ पे थोड़ा कम हो रहा था तो पापा ने बोला 1 टीन और मंगा लेते हैं। तो गाड़ी वाले भैया भी टीन ला गए और मैं इसे रोड में से भी ला गई। अब इसे रखती हूँ मैं घर में। भारी, मैंने तो सोचा भारी हो रखा होगा, पर हल्का ही हो रखा है। पसीना हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी। क्या हुआ? यहाँ पे और रखा है। अब मुझे धोने हैं कपड़े। अभी बारिश भी आ सकती है और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। फ़ोन को चार्ज में भी लगाती हूँ। और अब मैंने कपड़े भी धो दिए और बारिश वाला मौसम भी हो गया। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बारिश आई। अब शायद आज भी रात को ही बारिश आने वाली है। और अभी तो घर में कोई है ही नहीं। पापा ठंगरे लगाने गए हैं राजमा के पेड़ में, और भैया रनिंग करने के लिए। और मम्मी घास काट रही है। ये रीना की मम्मी अम्मा है, जो अभी खेत की गुड़ाई कर रहे हैं।
अभी अम्मा इसमें बो रखी है, अम्मा ने भर तो बहुत ज़्यादा घास हो रखा है, खेत की गुड़ाई कर रहे हैं। मम्मी जस्ट उसी के नीचे घास काट रही है। मम्मी, ओ मम्मी, ऐसा कर, हेलो कर, हाथ तो हिला। हाँ, ये है मम्मी। अम्मा करती हूँ गाइस सब्जी की तैयारी। इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलती हूँ नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। बाय।